आज राजधानी दिल्ली के नांगलोई के अंतर्गत पड़ने वाले प्रेमनगर इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है। स्कूल से घर लौट रही दो छोटी बच्चियां रेल की पटरियों को पार करते समय तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित भीड़ ने दिल्ली पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जिसके बाद अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। आपको बता दूं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो छात्राएं स्कूल से छुट्टी के बाद घर की ओर जा रही थी। दोनों ही छात्राएं नांगलोई जेजे कॉलोनी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल की छात्राएं थी। दोनों की उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी। एक छात्रा का नाम साहिस्ता परवीन, पिता का नाम आलम खान, और दूसरी छात्रा का नाम रौनक खातून, पिता का नाम मोहम्मद सागिर था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही बच्चियां एक ही स्कूल में फर्स्ट क्लास की छात्रा थी। यह हादसा दोपहर 12:30 बजे करीब के आसपास का बताया जा रहा है, जब दोनों बच्चियां अपने स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी और तेज गति से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। यह हादसा नांगलोई के प्रेमनगर में पड़ने वाले सूखी नहर के पास हुआ है। इस घटना के बाद आसपास के लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 2 दिन पहले ही रेलवे की तरफ से आने जाने का एक रास्ता बंद किया गया था, जहां से लोगों की आवाजाही होती थी। उस रास्ते के बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ये घटना भी उसी का एक परिणाम बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में सन्नाटा सा छा गया। परिवार और स्थानीय लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शवों को देखकर माहौल करुण हो गया था। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे। उनका कहना था कि रेलवे ट्रैक पर फुट ओवर ब्रिज या वैकल्पिक रास्ता ना होने से ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। गुस्से में लोग पटरियों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। पुलिसकर्मी बचाव में उतर आए, लेकिन पथराव जारी रहा। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ को शांत करने के लिए समझाइश की गई, लेकिन लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा था कि पथराव तक पहुंच गया। अब इलाके में शांति बहाल है, लेकिन इलाके में इस घटना के बाद अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। आपको बता दूं कि दिल्ली के नांगलोई में पड़ने वाले प्रेमनगर इलाके में रेल की पटरियां एक शॉर्टकट रूट के रूप में इस्तेमाल होती हैं, जहां लोग रोजाना सैकड़ों की संख्या में उन्हें पार करते हैं। आज भी वही हुआ। छात्राएं पटरियां पार कर रही थी कि अचानक एक तेज रफ्तार लोकल ट्रेन आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों छात्राओं की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि छात्राओं की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई। पुलिस अब ट्रेन ड्राइवर, सिग्नल सिस्टम और ट्रैक की सुरक्षा पर जांच कर रही है। क्या रेलवे की ओर से कोई चेतावनी साइन बोर्ड था? क्या फुट ओवर ब्रिज की कमी हादसे का कारण बनी है? ये सवाल अब इस जांच का हिस्सा बन सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम इस घटना की गहन जांच कर रहे हैं। इलाके के निवासियों से अपील है कि शांत रहें, ताकि जांच सुचारू रूप से हो सके। दिल्ली में रेल पटरियों पर हादसा कोई नई बात नहीं है। नांगलोई के प्रेमनगर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में लोग ट्रैक को शॉर्टकट मानते हैं, जिससे दुर्घटनाएं आम है। पिछले 1 वर्ष में दिल्ली एनसीआर में 50 से अधिक ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 20 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि फुट ओवर ब्रिज, फेंसिंग और जागरूकता अभियान की कमी से ये हादसे हो रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने भी दिल्ली में 100 नए फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्लान घोषित किया है, लेकिन कार्यान्वयन अभी धीमा चल रहा है। अब देखना यह होगा कि कब तक रेलवे और प्रशासन की तरफ से इस तरह के हादसे रोकने के लिए एक प्री प्लान खाका तैयार किया जाएगा, जिससे इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। लेकिन साथ ही इस घटना के बाद अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी कम उम्र की बच्चियां कैसे अकेले स्कूल से घर और घर से स्कूल ट्रेन की पटरियां पार करके आती जाती थी। आखिर उनके माता पिता इस चीज को लेकर के जागरूक क्यों नहीं थे कि उन बच्चियों के साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है? ये भी एक अहम सवाल अब इस घटना के बाद खड़ा हो रहा है। बाकी अगर इस खबर पर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें और भी मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा नाम है दीपक शर्मा, आप देख रहे थे खबर 24 की ये रिपोर्ट। धन्यवाद।